मैंने हमेशा से सोचा था कि स्पिरिचुअल जर्नी ना बहुत ज्यादा पीसफुल होगी, फूल, खुशबू और ढेर सारा इनर पीस। बट नोबडी टोल्ड मी अबाउट द डार्क नाइट्स, नोबडी टोल्ड मी अबाउट द लोनलीनेस, द कंफ्यूजन और वो मोमेंट्स जब मुझे लगने लगा दैट आई एम गोइंग क्रेजी। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको अपना 4 AM का रूटीन बताया था, द डिसिप्लिन, द स्ट्रक्चर। लेकिन इस वीडियो में I'll tell you about the behind the curtains। मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी का वो लोएस्ट पॉइंट जब मुझे लगा कि शायद मैं गलत कर रही हूँ, जब मुझे लगा कि शायद मुझे ये सब ना रोक देना चाहिए। लेकिन कैसे वो एक अंधेरा मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया और कैसे उसने मुझे वो सारी चीजें समझाई जो शायद कोई और सामने से बोलता ना तो समझ नहीं आती। अगर आप फिलहाल लॉस्ट फील कर रहे हो, लोनली फील कर रहे हो, तो शायद ये वीडियो आपके लिए एक साइन है। जब मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी ना, तो आई एक्सपेक्टेड इंस्टेंट रिजल्ट्स, बट इंस्टेड ऑफ फीलिंग ज़ेन आई फेल्ट कंप्लीटली आइसोलेटेड। आपको पता है सबसे ज्यादा मुश्किल क्या होता है? द साइलेंस। जब आप मेडिटेशन करने के लिए बैठते हो और आपको शांति की जगह ना आपको बाहर का अपने अंदर का शोर सुनाई दे रहा होता है। जैसे ही आप अपनी आंख बंद करते हो, वो सारे के सारे पास्ट ट्रॉमास, उस सारी चीजें आपकी आंखों के सामने आ जाती है। आई रिमेम्बर दोज डेज व्हेन आई लिटरली क्राइड एट 3 AM थिंकिंग कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपना टाइम बर्बाद कर रही हूँ। यू नो, आपको ऐसा लगता है दैट यू आर लूजिंग योर ओल्ड सेल्फ, लेकिन आपको जो नया सेल्फ है वो अभी तक आया ही नहीं है। मतलब आप अपने पुराने वर्जन से तो दूर जाते जा रहे हो, लेकिन नया वर्जन कहाँ है, यू जस्ट डोंट नो। तो आप एकदम बीच में अटक चुके हो वेयर यू डोंट नो दैट हु यू रियली आर। लेकिन आपको पता है इन सब में बेस्ट चीज क्या थी? इन सब की बेस्ट चीज ये थी कि डिस्पाइट ऑफ ऑल दोज ट्रॉमास कमिंग बैक ऑन टू माई माइंड, जब मैं अपनी आंख बंद करती थी मेडिटेशन के लिए, मैंने कभी मेडिटेशन करना नहीं छोड़ा। आई कंटिन्यूड इट डिस्पाइट कि मुझे क्या क्या थॉट्स आते थे, उसके बाद भी मैंने मेडिटेशन को कंटिन्यू रखा। एंड ट्रस्ट मी, वहीं से एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शुरू हुई। मुझे ना ये रियलाइज होने लगा कि हमें जब ग्रो करना पड़ता है ना, तो हमें अपने पास्ट ट्रॉमास को हटाना पड़ता है। जो भी हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, पास्ट ट्रॉमास हैं, जो भी हमारा स्ट्रेस है, जो भी हमारा गिल्ट है ना, जो हम लेके बैठे हुए हैं, जब तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे या जब तक हम उसको अपने मन से नहीं निकाल देंगे, हम अपना नया वर्जन नहीं बन पाएंगे। हम लाइफ में ना नर्चर कर पाएंगे, ना ग्रो कर पाएंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन सारी चीज़ों को लेट गो करो या फिर उनको एक्सेप्ट करो। और इसीलिए हमें भी इस अंधेरे से आना पड़ेगा ताकि हम एक नया गुड वर्जन ऑफ आवर सेल्फ बन पाए। जब मैंने उन थॉट से लड़ना बंद कर दिया ना, जब मैंने उन थॉट को आने दिया, जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये थॉट्स क्यों आ रहे हैं, जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि मुझे या तो इन थॉट्स को लेट गो करना पड़ेगा या तो इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं इनको जो लेके बैठी हुई हूँ ना, इससे मैं कभी ग्रो नहीं करने वाली। और ये भी बस अपने आप ही होता गया। मेडिटेशन करने के साथ साथ ये सारी चीज़ें अपने आप ही होती चली गई। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तब मैंने ये रियलाइज़ किया कि अगर हमें एक पौधा बनाना है ना, उसको ग्रो करना है, उसको नर्चर करना है, तो उसके बीज को भी मिट्टी के अंधेरों से ही आके निकलना पड़ता है। और इसीलिए वो सारे जो थॉट्स मेरे मन में आ रहे थे, वो मुझे रोकने के लिए नहीं आ रहे थे, वो मुझे ग्रो करने के लिए आ रहे थे। मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि स्पिरिचुअलिटी आपकी मुश्किलों को ख़त्म करने का रास्ता नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअलिटी तो वो चीज़ है जो आपको सही और गलत के बीच का डिफरेंस बताती है। स्पिरिचुअलिटी वो चीज़ है जो आपको ये बताती है कि कब आपको किस तरह रिएक्ट करना है। स्पिरिचुअलिटी आपको एक नजरिया देती है चीजों और इंसानियत को देखने का, जो आपको ये बताती है कि आपको कैसे अपनी मुश्किलों से लड़ना है, जो आपको आपकी मुश्किलों से लड़ने का बेस्ट आंसर देती है। और अगर आप अभी इस वक्त लोनलीनेस फील कर रहे हो, कंफ्यूज फील कर रहे हो, अकेला फील कर रहे हो ना, तो बस ये समझो कि यू आर नॉट अलोन, यू आर जस्ट बीइंग प्रिपेयर्ड टू बी द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो देखो, द लेसन इज सिंपल। ये डार्कनेस आपको खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि आपको आपका नया जीवन देने के लिए आई है। तो ये मेरी स्टोरी थी, पर मैं आपकी स्टोरी सुनना चाहती हूँ। और अगर आप अभी डार्क नाइट से गुजर रहे हो ना, या आपको लगता है कि आप अकेले हो, तो जस्ट कमेंट मी नीचे कमेंट सेक्शन में। लेट्स शो ईच अदर कि हम इस जर्नी में अकेले नहीं हैं। राधे राधे।